यस मैम। वाइस आई? यस मैम। आ रहा है मेरा? आया ना? यस चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें। अब आ रहा है मेरा वॉइस क्लियर? यस मैम। मैम। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर बिजनेस फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बनेगा सर मालूम है? फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? क्यों? यस क्योंकि मैम। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल ऑलवेज कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट लिखा जाता है। अगर आप बिना विदाउट एंट्री आप लेजर बनाते हो तो आपको कल का ट्रिक मैम, क्या है कौन बताएगा जल्दी बताओ। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है मैम, आपके शायद आई थिंक नेटवर्क इशू है। हेलो। अब आ रही मेरी वाइफ? यस मैम। को आई ना? मैम जब मैम कट कट के आ रही है पर क्या हो? कट कट के आ रहा है? मैम जब आप बोलने आप लगते लोगों हैं तो को आने लगती है। मैं बोले तो आवाज कर रही थी और आपको यस मैम। अब आ रहा है? नो मैम। नो मैम। यस मैम नहीं है। आवाज आई है? नो मैम नहीं आ रही क्या ठीक मेरी से। आवाज? नो मैम, आप क्या बोल रहे हैं मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है मैम, आपकी वॉइस कट के आ रही है। अरे यार। आई क्या मेरी आवाज? नो मैम। आ रही आवाज? तो आप लोग को मेरी आवाज नहीं आई। आई आवाज? नो मैम नहीं आ रही है। मैम क्लियर नहीं आ रही है आपकी वॉइस। अब आ रही क्या मेरी आवाज आप लोग को? यस मैम। यस मैम अब ठीक है। अब क्लियर है। अब आई? हाँ मैम अब बोलिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास? कमर्स बिजनेस विथ कैश। कैश इन्वेस्ट कर रहा है, जब भी कैश इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बनेगा हमारा? मैम। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बनेगा सभी को पता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब जब हमने पूरा जनरल, हमको पहले जनरल एंट्री करने हैं, तो फर्स्ट एंट्री तो आपका कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो गया। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या बनेगा? अब एक साथ दो ट्रांजेक्शन है, देखो उसने फर्नीचर भी परचेज कर रहा है और टाइपराइटर भी परचेज कर रहा है। क्या ट्रांजेक्शन बनेगा यहाँ पे हमारे पास? परचेज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। क्या बनेगा यहाँ पे? एंट्री क्या बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट बनेगा कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट बनेगा? कौन बताएगा? क्या बनेगा? आई थिंक मैम फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर डेबिट। अकाउंट। हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यस मैम। सही है, सभी का ऐसे ही बनेगा। उसके बाद ओके आपका मैम। नेक्स्ट आता है सेकंड। ठीक है, 2 जनवरी क्या ट्रांजेक्शन दिया हुआ? परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या ट्रांजेक्शन बनेगा? क्या बनेगा 2 जनवरी का? क्या गुड्स बनेगा? अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स का अकाउंट नहीं होता है, ठीक है, कोई गुड्स अकाउंट नहीं होता है। वहां पे हम गुड्स के बदले क्या लिखते हैं?
उसका रीजन, यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। गुड्स अकाउंट आप नहीं लिखेंगे, ना क्रेडिट में ना डेबिट में, ठीक है। हम लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर। 5 Yes, जनवरी ma'am. कैश सेल्स, क्या ट्रांजेक्शन बनेगा कैश सेल्स का? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद 6 जनवरी सोल्ड गुड्स टू गोविंदा, क्या इसका ट्रांजेक्शन बनेगा? गोविंदा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, वेरी गुड। गोविंदा डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 10 जनवरी प्रेम चोपड़ा डेबिट टू कैश अकाउंट। प्रेम चोपड़ा अकाउंट नहीं लगेगा क्योंकि ये कोई फर्म या कंपनी नहीं है। हाँ, ओनली प्रेम चोपड़ा डेबिट हो जाएगा और 2 में क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट। कैश गलत, गलत। और कौन बताएगा? तो मैम परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रेम चोपड़ा अकाउंट, ऐसा होगा? यस, ऐसी होगा ये परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कोई कैश लेन देन दिख रहा है क्या? नो मैम। नहीं दिख रहा, तो इसलिए इस ट्रांजेक्शन को कैसे बनाएंगे? परचेस अकाउंट डेबिट टू प्रेम चोपड़ा बनेगा, ठीक है। ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है आपका? 12 जनवरी क्या बनेगा? अब देखो, प्रेम चोपड़ा ने तो पहले परचेज किया है, अब वो रिटर्न कर रहा है, तो जब परचेज करके रिटर्न होता है तो क्या ट्रांजेक्शन बनता है हमारे पास? क्या बनता है जब रिटर्न, परचेज करके जब रिटर्न है यहाँ पे? प्रेम चोपड़ा डेबिट टू रिटर्न गुड्स। रिटर्न गुड्स नहीं, परचेज डेबिट टू परचेस अकाउंट, परचेस रिटर्न। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो रिटर्न है किसके पास चला गया? प्रेम चोपड़ा के पास गया। तो प्रेम चोपड़ा डेबिट टू परचेस रिटर्न, गुड्स रिटर्न नहीं, परचेस रिटर्न, ठीक है। गुड्स रिटर्न नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखोगे? परचेस रिटर्न लिखोगे। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। उसके बाद आपका क्या है? 15 जनवरी क्या बनेगा ट्रांजेक्शन? गुड्स रिटर्न बाय गोविंदा। अब गोविंदा ने पहले क्या किया था? सेल किया है, और जब सेल करके जब वापस आता है बेचने के बाद, तो क्या बनता है? सेल्स रिटर्न। क्या ट्रांजेक्शन बनेगा यहाँ पे 15 जनवरी का? मैम सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गोविंदा अकाउंट। वेरी गुड। कौन है आंसर दे रहा है? निशा? प्रिंस। यस मैम। प्रिंस, निशा, अदिति वासवानी, मनीष। आपसे नहीं बन रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मनीष, मुस्कान कुमारी, प्रांजल एक है, प्रिंस है, रुमेना। सभी को कंपलसरी आंसर देने हैं, तभी तो समझ आएगा ना कि किससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। गलत भी चलेगा, गलत आंसर से कोई जरूरी नहीं कि आप एकदम एक्सपर्ट है, ठीक है। 15 का क्या बनेगा? 15 का सेल्स रिटर्न डेबिट टू गोविंदा, ठीक है। क्लियर है सभी का? उसके बाद 20, ओके, उसके बाद 20 सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। अब ये कैश ट्रांजेक्शन है, राम दिया है, ठीक है, लेकिन हमको पहले किसको देखना है? किसको फॉलो करना है? पहले हमको कैश को देखना है, क्योंकि अगर हाँ किसी का नाम भी दिया तो हमको उससे मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है? कैश से मतलब है, ठीक है। तो क्या ट्रांजेक्शन बनेगा यहाँ पे? क्या बनेगा 15 जनवरी का, सॉरी 20 जनवरी का? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और कोई? यस मैम, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, 2 लोग हुए। और कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मैम। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन तो आई होप सभी को क्लियर है। लास्ट है आपका विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। जब भी बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो उसको हम क्या रीजन देते हैं, क्या बोलते हैं? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। जब भी पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे
तो वो हम उसका बैलेंस हमेशा डेबिट रखते हैं और उसको क्या कहते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट कहते हैं। क्लियर है सभी को? जनरल एंट्री 1 से लेके 25 तक जनरल एंट्री हमारा बन गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, लेजर में पोस्टिंग करेंगे। सभी को मालूम है कॉलम क्या है, टोटल कितने कॉलम है यहाँ पे फॉर्मेट में हमारे पास? 8 कॉलम्स। टोटल 8 कॉलम्स हैं। जितने डेबिट में कॉलम होंगे उतने ही क्रेडिट साइड कॉलम होंगे। टोटल कॉलम टोटल हो गए 8 कॉलम। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। चलिए कॉलम बनाइए अपनी कॉपी में फॉर्मेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लेजर में पोस्टिंग करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम कैपिटल का लेजर बनाएंगे। कैपिटल का लेजर आपके पास जनरल एंट्री ऑलरेडी है, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, जनरल एंट्री बनाएंगे पहले। ठीक है, तब वो बनेगा। अब देखो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, लेजर दिखाई दे रहा है सभी को? कैसे हमने पोस्टिंग की है? मैम उल्टा दिखाई दे रहा है। कैपिटल अकाउंट सबसे पहले हमने क्या बनाया है, कैपिटल अकाउंट बनाया है। ठीक है, तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। डेट जब गिवन होगा तब आप लिखोगे, अदरवाइज 1 2 जैसा भी नंबर दिया रहेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट क्रिएट किया है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हमारा क्या था, कैश इन्वेस्ट कर रहा था। मतलब हमेशा जो कैपिटल है वो कहाँ आता है, क्रेडिट साइड आता है। हमने क्या लिखा, 2006 जनवरी 1 बाई कैश अकाउंट 60,000। क्लियर है ये ट्रांजेक्शन सभी को? कोई डाउट है? नो मैम। पोस्टिंग करना सबको आता है, लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं? सेकंड है आपका, देखो सेकंड कैश अकाउंट दिखाई दे रहा है स्क्रीन में? यस मैम। दिख रहा है? अब देखो यहाँ पे हमने क्या क्या पोस्टिंग किया है। तो सबसे पहले हमारे पास कैश देखो फर्स्ट में दिया है, डेबिट साइड दिया है, सेकंड में क्रेडिट साइड है, थर्ड ट्रांजेक्शन में क्रेडिट साइड, 5 जनवरी को डेबिट साइड। ये सारे कैश को हमको लिखने हैं, कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया, टू कैपिटल अकाउंट 60,000, टू सेल्स अकाउंट। मैंने आपको बताया ना कि डेबिट साइड में जितने भी हमारे इनकम्स हैं वो आएंगे, जैसे हमने वहां पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे टू सेल्स लिखा है 5,000। टू सेल्स अकाउंट कब कब का है, जनवरी 1 का कैपिटल है, जनवरी 5 का 5,000 है और जनवरी 20 में उन्होंने सेल किया। ठीक है, अब क्या क्या हमने परचेज किया था, जैसे कि हमने फर्नीचर लिया था तो इसके साथ हमने कैश को दिया था। टाइपराइटर है, ये भी हमारा कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। और लास्ट है आपका परचेज। क्लियर है? यहाँ टोटल नहीं करना, हमको डायरेक्ट कॉलम को क्लोज कर दे रहा है। अगर बैलेंसिंग मेथड बोलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में अभी बैलेंस निकालने बोला गया है, तो हम वहां पे बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप ओनली लेजर में पोस्टिंग करेंगे। क्लियर? यस मैम। मैम पूछो क्या हुआ? मैम जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उसको डेबिट साइड में पोस्टिंग करना है लेजर में? नहीं, जैसे यहाँ पे हमारा कैश कहाँ पे है, डेबिट में है। यस दिख रहा है डेबिट में? अभी हम कौन सी बुक ma'am. बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं। कैश कहाँ पे दिया है, डेबिट में दिया है, लिखा। डेबिट साइड में। यस मैम। तो हमने देखो डेबिट में ही लिखा है टू कैपिटल अकाउंट, बस उसका रीजन लिखा है। ठीक है, कि क्या इन्वेस्ट किया उसने, कैश इन्वेस्ट किया। तो कैपिटल कहाँ आता है, हमेशा क्रेडिट साइड आता है। लेकिन हम कौन सी अकाउंट बना रहे हैं, हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो आप क्या करोगे, जनरल एंट्री में सिर्फ कैश को ध्यान दोगे। ठीक है, कैश कहाँ पे देखो, यहाँ पे डेबिट में, डेबिट साइड में। देखो क्रेडिट साइड है, दिख रहा है यहाँ पे क्रेडिट साइड। यस मैम। यस मैम। लेजर में देखो क्रेडिट साइड में ही लिखा है दोनों को। कैश के साथ दो थे ना यहाँ पे, बाई फर्नीचर था और बाई टाइपराइटर था। तो जो फर्नीचर का अमाउंट होगा, जो टाइपराइटर्स का अमाउंट होगा वही लेंगे। क्लियर? ओके मैम। उसके बाद देखो कैश और कहाँ पे, इस परचेस में। देखो कैश किस साइड है, क्रेडिट साइड है कैश। यस मैम, क्रेडिट साइड है।
तो कहाँ लिखेंगे हम 2 जनवरी का? देखो हमने क्रेडिट साइड में ही उसको किया है। 2 जनवरी बाई परचेस लिखा है। क्यों परचेस लिखा है? क्योंकि कैश के साथ क्या रीजन है हमारे पास? परचेस है। परचेस अकाउंट। ठीक है। वैसे ही 5 जनवरी में देखो कैश डेबिट है, हम क्या लिखेंगे? टू सेल्स लिखेंगे। देखो 2 और बाई से स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा है ना 5 जनवरी टू सेल्स 5,000। वैसे ही 20 जनवरी में कैश हमारा, देखो 20 जनवरी में कैश हमारा कहाँ पे है? देखो डेबिट साइड है, दिख रहा है? डेबिट साइड। तो कहाँ लिखेंगे हम इसको? डेबिट ही लिखेंगे और क्या लिख देंगे? टू सेल्स लिखेंगे। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। जो ट्रिक आप लोग को कल बताया गया था ना, उस ट्रिक से भी बनेगा। जैसे कि हमने क्या किया था, एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पे कहाँ लिखते हैं हम लोग? डेबिट में लिखते हैं। तो जो एसेट्स और वो इंक्रीज होगा तो हम डेबिट में लिखते हैं। वैसे ही आप लोग क्या क्या बनाओगे? परचेस अकाउंट बनाओगे। परचेस अकाउंट में कहाँ कहाँ परचेस है ये देख लेना। तो परचेस हमारा कहाँ पे है? 2 जनवरी में परचेस हुआ है। कहाँ पे लिखा है परचेस? देखिए डेबिट साइड लिखा है। कहाँ लिखा परचेस? मैम डेबिट साइड डेबिट लिखा है। साइड। तो हम कहाँ लिखेंगे इसको? डेबिट में ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। ठीक है, यस मैम। क्लियर है? Yes, टोटल ma'am. अकाउंट आप बनाओगे, कैपिटल बनाओगे, कैश बनाओगे, परचेस और सेल्स अकाउंट बनाओगे। ठीक है, ये 4 अकाउंट आप यहाँ पे बनाओगे। क्लियर है? ओके मैम। कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में? नो मैम। कोई डाउट है? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मुझे बनाकर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। कौन कौन सा मैडम क्वेश्चन अभी करना है बनाओगे? क्या? मैम अभी करना है? यस अभी। हाँ अभी बना के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए। क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ और 2 बनाओ। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर क्लास को मैं लीव कर रही नो हूँ। मैम, कोई डाउट नहीं है। नहीं है? किसी को भी कोई डाउट नहीं है? नो मैम। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का? बन जाएगा आराम से? यस मैम। यस चलिए, मैम। तो लीव इन द क्लास करें हम? मैम Yes, कैश अकाउंट ma'am. बनेगा, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर फर्नीचर अकाउंट। मैम टोटल 4। में तो टोटल आपके कितने बनेंगे लेजर? मैम 4 फर्स्ट बनेंगे। में आपके 1 2 3 4 लेजर बनेंगे और सेकंड क्वेश्चन में तो बहुत सारे बनेंगे। यस मैम। कैसे बहुत सारे बनेंगे? जैसे आपका यहाँ पे कैश का बनेगा, ठीक है, और कैपिटल का भी बनेगा लेजर। फिर फर्नीचर का बनाओगे, परचेज का बनाओगे। परचेज का बनाना, इसका मत बनाना, फर्नीचर का मत बनाना। ठीक है, उसके बाद सेल्स का बनाओगे। फिर यहाँ प्रेम चोपड़ा हो गए। ये जितने आपको लगते हैं सबका लेजर बना लोगे। ठीक है? यस मैम। चलिए, ओके, लीव इन द क्लास। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।